हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स। गणतंत्र का दूसरा भाग। वो काल पहेलिया था, खूंखार फरार मुजरिम जो हर काम में पहेलियों का प्रयोग करता है। गटर में जाने से पहले उसने ये पर्चा फेंका था, जरूर इसमें कोई पहेली होगी। पहेलिया का किस्सा खत्म समझो। गटर की जहरीली गैसें उसको मार देगी। फैले तो फै तक, आए तो आ तक, पिए तो कोला के ला तक, खाए तो दाल के दा तक, चढ़े तो चोटी, खींचे तो ट्रक, मारे जो डोगा पड़े ना फर्क। बड़ी अजीब सी पहेली है। ये पहेली कालू ने मेरे लिए छोड़ी है। टैंक का मलबा वहां से हटाओ, विदेशी पिस्तौलों और गनों के अवशेषों को अपने कब्जे में ले लो ताकि गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण हो सके। फैले तो फै तक, आए तो आ तक, पिए तो कोला के ला तक, खाए तो दाल के दा तक, चढ़े तो चोटी, खींचे तो ट्रक, मारे जो डोगा पड़े ना फर्क। बकअप फौलादा, बकअप हम फौलादा काल पहेलिया से फोन पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और ना ही उसने अभी तक 20 पेटी भेजी है। शायद वो जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा। कसूर उसका भी नहीं है। डोगा ने चाल चली। मैं काल पहेलिया को डोगा समझकर उसी पर गोलियां चला बैठा। काल पहेलिया जरूर इस वक्त किसी हॉस्पिटल में पड़ा अपनी गोलियां निकलवा रहा होगा। उसको दोबारा फोन मत लगाना। अगर मैं डोगा को एक भी गोली मार पाता तो मैं काल पहेलिया की 7 पुश्तों से भी 20 लाख रुपया हासिल कर लेता। फौलादा, नूरा, आज तुमने एक नया कारनामा किया, बालों से ट्रक खींचकर। उससे पहले लगातार 5 बार मुंबई रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब भी तुम्हारे नाम पर दर्ज है। हाँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज हो गया। मैं तुम्हारी इसी ताकत की दीवानी हूँ। तुम बेजोड़ हो, तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, मगर तुम्हारा कोई तोड़ नहीं हो सकता। मेरी ये ताकत तुम्हारे नूर से है, नूरा। काल पहेलिया कहाँ है फौलादा? दाड़, मुझे काल पहेलिया चाहिए। इसी ट्रक को खींच रहा था ना तू? अगर तूने कालू का पता नहीं बताया तो इसी पर टकरा टकरा कर तेरी खोपड़ी को चकनाचूर कर दूंगा। दाड़, भून दो डोगा को। जिंग जिंग जिंग, दाएं 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 धूं। डोगा को बकरा समझा है? थड़ या मुर्गा? डोगा तुम्हारा टंगड़ी कबाब बनाएगा। च्यूम च्यूम च्यूम, जिंग जिंग जिंग, आ उफ ई। फौलादा, अगर तू बुरी मौत नहीं मरना चाहता तो मुझे बता दे कि काल पहेलिया मुझे कहां पर मिलेगा। उसी ने पहेली में मुझे तेरा नाम और पता बताया था। उसी ने पहेली दी थी, फैले तो फै तक, आए तो आ तक, मतलब कि फै आ की मात्रा यानी फो, पिए तो कोला के ला तक और खाए तो दाल का दा तक, यानी सभी शब्द मिलाकर हो गए फौलादा। उसी ने कहा था, चढ़े तो चोटी, खींचे तो ट्रक, मतलब तू मुझे कहीं प्रदर्शन करता मिलेगा। सुन, उसने आगे क्या कहा था? उसने कहा था, मारे जो डोगा पड़े ना फर्क, मतलब उसको तेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना फर्क पड़ेगा मुझे। आ धम। डोगा, तूने अचानक वार करके थम बहुत सारे प्रहार कर दिए। धाड़, मगर अब बारी मेरी है। अब तू जान से जाएगा। मेरा 20 लाख का नुकसान अब तेरी मौत के साथ ही पूरा हो जाएगा। डोगा, मैं ट्रक को सिर्फ खींच ही नहीं सकता, उसको उठा भी सकता हूँ, उठाकर तेरे सिर पर रख भी सकता हूँ और इसे उसे इसके पहिए के नीचे कुचल भी सकता हूँ। ऊंट अपने आप को सबसे ऊंचा प्राणी मानकर गर्व से अकड़ कर चलता है, मगर जिस दिन वो पहाड़ के सामने से गुजरता है तो उसका गर्व चकनाचूर हो जाता है। उसी प्रकार पहाड़ अपनी मजबूत चट्टानों के नशे में चूर रहता है, मगर जड़ों में बारूद फटते ही उसको अपनी औकात का पता चल जाता है। वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तू चाहे तो ट्रक की बॉडी को ऊपर उठाकर, मतलब लिफ्ट करके पहिए के नीचे से बाहर आ सकता है, मगर उतनी देर में मेरी गने तेरी खोपड़ी में कई सुराख बना चुकी होगी ना नूरा। तुम खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? तुम मेरी शक्ति हो नूरा, मेरी ताकत हो। तुम्हारी ताकत के बिना मैं 15 मंजिल तो छोड़ो, 1 मंजिल से भी गिरकर मर जाऊंगा। नूरा, तुम मुझे डोगा से बचा सकती हो, सिर्फ तुम बचा सकती हो। दाएं दाएं, उफ। टायर की हवा निकलने से
उसके तेज धार रिम ने फौलादा के शरीर के टुकड़े कर डाले थे। ये तुमने क्या किया? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम उसके गले लग रही थी। अपने आशिक को ट्रक के पहिए से कटवा डाला। डोगा, ऐसे आशिक पर मैं थूकती हूँ। दरअसल मैं फौलादा की नहीं, उसकी ताकत की दीवानी थी। उसकी ताकत का हश्र मेरी आंखों के सामने है। कुत्ते की मौत मारा है तुमने उसे। फौलादा की ताकत का गरूर और मेरा भ्रम आज तुमने तोड़ा है डोगा। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। वास्तव में फौलादा नहीं, तुम नूरा के प्रेमी बनने के लायक थे। देर आए दुरुस्त आए। डोगा, आज से मेरे दिल में तुम्हारा वही स्थान होगा जो कुछ समय पहले तक फौलादा का था। डोगा, तुम्हें मेरे और तुम्हारे प्रेमारंभ की मुबारक हो। ये क्या बदतमीजी है नूरा? बुरी तरह बौखला गया था डोगा। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, दूर रहो। मैं तो दूर ही थी डोगा। तुम मुझे अपने पास लाए हो। जैसे इंसान सांसों को ही जिंदगी समझ लेता है, पर हार्ट अटैक का एक ही दो राव से दिल की अहमियत समझाने के लिए काफी होता है। जिस्म यदि एनीमिक हो जाए तो खून का महत्व एक ही झटके में समझ में आ जाता है। ये दिल बड़ी अजीब चीज होता है डोगा। इसकी भावनाएं बड़ी अजीब होती है। कभी कभी ये आईने की तरह काम करती है। एक सूरत हटते ही दूसरी दिखाने लगता है, और आज मेरे दिल ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। आज उसने मुझे वो दूसरी शक्ल दिखा दी है। वो दूसरी शक्ल तुम्हारी है डोगा, और मैं समझता हूं कि फिलहाल तुम्हारी अकल मारी हुई है। तुम्हें अपने दिल के आईने में जो सूरत दिखाई पड़ी है वो डोगा एक पत्थर है जिसे देखकर आईने भी खौफ खाते हैं। तुमने अभी अभी कहा कि कभी कभी दिल आईने की तरह काम करता है। एक सूरत हटते ही दूसरी दिखाने लगता है। तो लो, ये सूरत भी हट गई। अब तुम उसमें दूसरी सूरत देखो, या तीसरी, चौथी, पांचवी, या भाड़ में जाओ। डोगा तो चला। डोगा, तुम वक्त नहीं, जो गया तो वापस नहीं आता। मौसम की तरह तुम्हें लौटना होगा, और मैं जानती हूं कि मौसम कभी स्थिर नहीं होता। वो कभी सर्द होता है, कभी गर्म होता है, कभी बादल होता है तो कभी बरसात होता है, कभी पतझड़ तो कभी बहार होता है। बोल ली? अब मैं बोलूं? ये मुंबई है, और मुंबई का मौसम हमेशा एक समान होता है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो डोगा है, और डोगा का दिल उफनते हुए उस समुद्र की तरह है जो अपने से बाहर की चीजों को अपनी तूफानी लहरों से उठाकर वापस बाहर पटक देता है। इस ज्वार भाटा की हद में आने की कोशिश करोगी तो डूब जाओगी, या फिर मरे हुए जानवर की तरह बाहर पटक दी जाओगी। अपने उस अंजाम से डरो, और किसी मैट्रिमोनियल पन्ने में अपने लिए उचित वर ढूंढकर शादी करो, और अपना घर बसाकर सुख चैन की जिंदगी जियो। डोगा चला गया। मेरा मानना है कि जब हम किसी चीज को पाने का निश्चय करते हैं तो उसको पा लेते हैं। तुम्हें फौलादा के कत्ल का मुआवजा अदा करना ही होगा डोगा। नूरा बड़े खतरनाक ढंग से मुस्कुराई। नूरा को मैंने इतना जलील कर दिया है कि अब वो मेरे बारे में सोचेगी तक नहीं। नूरा अब सोचेगी तो सिर्फ और सिर्फ डोगा के बारे में। नूरा डोगा को बताएगी कि आग की हद में जो भी आता है वो जल जाता है, और नूरा एक आग है अब जिसमें जलेगा डोगा। मैं जानता था कि एक बार नूरा यदि डोगा की दुश्मन बन गई तो डोगा को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मैंने डोगा को फौलादा के पीछे लगाया था। फौलादा ने गणतंत्र समारोह में जो खलल डाला था, मैं जानता था कि डोगा उसे उसकी सजा मौत ही देगा। मगर अब तो स्थिति और भी मजेदार हो गई। नूरा तो हो गई डोगा की दीवानी। डोगा ना डालेगा उसे घास भी। नूरा की तंत्र मंत्र शक्ति से डोगा वाकिफ नहीं है। वो नहीं जानता कि नूरा क्या बला है। बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था, अब नूरा उसकी बोलती बंद कर देगी। अब मैं इस जमीन पर गोगा देव का मंदिर और उसके बेसमेंट में विदेशी हथियारों की पूरी मंडी बना पाऊंगा। हा हा हा। हेलो, हाँ हाँ मुरली, मैं काल पहेलिया। डोगा के खतरे को देखते हुए प्लान के तहत हमने सिर्फ 10% विदेशी गने ही पहले राउंड में मंगवाई थी, जिन्हें डोगा ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मैंने खुद ही दी थी ताकि किसी तरह बात डोगा के कानों तक भी पहुंच जाए। दूसरे राउंड में अब डोगा का खतरा नहीं है। तुम चाहो तो सारा माल भेज सकते हो। महाराष्ट्र में इलेक्शन सिर पर है। इलेक्शन पर गणतंत्र की नहीं, गणतंत्र की जरूरत होती है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि किसका गणतंत्र कितना बड़ा है।
और इस अवसर का लाभ वही उठाएगा जिसके पास होगा जितना बड़ा गणतंत्र, मतलब विदेशी गनों का स्टॉक। मुझे बहुत सारा माल चाहिए मुरली, क्योंकि अब यहाँ पर जो इमारत खड़ी होगी वो रातों रात होगी। काल पहेलिया के पास ऑर्डर आने भी शुरू हो गए थे। जय गोगादेव। काल पहेलिया, मुझे बहुत सारा माल चाहिए। मुझे मालूम है कि दुनिया के किसी भी कोने से मुंबई में अब विदेशी हथियारों की डिलीवरी तुम्हारे ही हाथों होगी। जय गोगादेव। फिक्र मत करो अरुण डफली, तुम्हें जितना माल चाहिए मिलेगा। और वो फोन पर तुम क्या कह रहे थे कि डोगा का इंतजाम भी तुमने कर दिया है। अगर इस बार डोगा बीच में नहीं आया तो उसका बेनिफिट कमीशन भी मैं तुम्हें तकड़ा ही दूंगा। तो फिर कमीशन भी तैयार रखो, क्योंकि डोगा इस बार किसी के बीच में नहीं आएगा। हाँ, उसके और उसकी जिंदगी के बीच में मौत जरूर आएगी, नूरा के रूप में। हा हा हा। मौत नूरा के तंत्रों से आजाद हो रही थी। यह रूह है जो डोगा की नाक में दम कर देगी। उसको मेरे पास लौटना होगा, उसे मेरा प्यार स्वीकार करना ही होगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो मेरा नहीं हुआ तो फिर किसी का भी नहीं हो पाएगा। नेता भी किसी के नहीं, वो सिर्फ चुनाव के लिए बने हैं। चुनाव सिर पर आते ही गोलियों व बाजारों में जो सूरत सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है वो नेता की ही होती है। अगर आपको ये लगता है कि हम आपके हितों के लिए काम करेंगे तो हमको मत देना, वरना मत देना। हमारे नेता अरुण डफली विजयी हो, विजयी हो। चल जा, ये बड़ा सा हार हमारे नेता के गले में डाल। कोनो जबरदस्ती है का साहब? ए पतझड़ के सूखे पत्ते, तुझको जितना कहा जाए उतना ही कर, वरना ये गन देखी है। और तुम लोग ध्यान रखना, बस्ती में कितने वोट है ये हमको मालूम है। एक भी वोट अरुण डफली साहब के अलावा किसी और को पड़ा तो माँ कसम आग लगा देंगे तुम्हारे घरों में। धाएं धाएं। हा हा हा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने डराने के लिए गोलियां नहीं चलाई, बल्कि टोपियां बांटी है। अरे इन ससुर के नातियों को अचानक क्या हो गया? ये तो हम पर हंस रहे हैं। तुम लोग हंस काहे रहे हो? जरा पीछे मुड़कर देख लो, सब पता चल जाएगा। पीछे पलटते ही धाड़ धाड़ धाड़। उफ। मुझे भी मालूम था कि इलेक्शन का टाइम है और बस्ती वालों को धमकाने कितने गुंडे यहाँ आ सकते हैं। मैं तुम्हें यह बताने चला आया कि गने सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, मेरे पास भी है। जिंग 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 आ आ। अरुण डफली अपने सिर से उस टोपी को उतार दे और मेरे हवाले कर दे। टोपी से तुम्हें क्या परेशानी है? टोपी तो नेता की पहचान है। नहीं, वो टोपी किसी नेता की नहीं अरुण डफली, वो टोपी पहचान है गांधी की। जिसे कोई बापू कहता है तो कोई महात्मा, वो महात्मा जिसके विचार महान थे, काम महान थे, वो बापू जिसकी वाणी पवित्र थी, शब्द महान थे। उसका शरीर बूढ़ा हो गया था मगर उसके शब्द अदम्य ताकत रखते थे। हजारों लाखों लोगों ने उसके साथ अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी। डफली, ये गांधी टोपी किसी नेता की नहीं, कर्म की पहचान है। इसको पहनने का अधिकार केवल उसे है जिसके विचारों में अहिंसा हो, जिसकी नीयत में ईमानदारी हो, जिसकी आंखें सिर्फ न्याय देखती हो, जुबान सिर्फ सत्य कहती हो। और इसमें से एक भी गुण तेरे या तेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है। तू इस टोपी को नहीं पहनेगा अरुण डफली। चल उतार दे ये टोपी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।